Hello, all September 25 CA Foundation students. Business Economics के most important questions of module, scanner, RTP and MTP के साथ continue करते हैं in this series of shorts. अपन ने chapter number 2 के question number 28 तक cover कर लिया था. Now moving further to the next most important question of your module from chapter number 2, that is question number 53. As income increases, the consumer will go for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall. दिस मीन्स inferior goods आर बेटा यार जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो सुपीरियर गुड्स की तरफ जाएंगे और इसलिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इनकम के साथ उल्टा रिलेशन होता है इंफीरियर गुड्स का, यानी कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है, लेकिन आई हैव मार्क्ड इट बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे स्कैनर का पार्ट बन चुका है एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73। इन अ बुक मार्केट, वेरी गुड क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज if any of the following occurs except, अगर इनमें से कोई भी चीज होगी except one, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई ऑफ बुक्स कम हो जाएगा। बेटा अपने को ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें सप्लाई ऑफ बुक्स कम नहीं हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बुक्स कम हो रहा है। इसको बोलते हैं प्लेइंग विथ वर्ड्स, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये बोल रहा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, तो इसमें तो सप्लाई कम हो जाएगा बुक का, प्राइस को छोड़ के दूसरे रीजन की वजह से डिमांड कम हो रही है, सॉरी सप्लाई कम हो रहा है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बुक इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें भी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा, प्राइस कम तो आपका सप्लाई कम हो जाता है। बट रिमेंबर सप्लाई कम नहीं हुआ है, इसमें इसमें क्या कम हो रहा है, quantity supplied, and that is why the correct option is option B in this case. Beautifully framed question by institute. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ योर मॉड्यूल। इसको मैं इसलिए रेफरेंस में ले रही हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। प्राइस बढ़ रही है कमोडिटी, सॉरी डिक्रीज हो रही है कमोडिटी की 6 से 4 रुपए, कैन सी 6 to 4, तो चेंज इन प्राइस है -2 का। और क्वांटिटी डिमांडेड इसकी वजह से क्या हो रही है, बढ़ रही है 10 से 15 यूनिट, तो चेंज इन क्वांटिटी है +5 का। तो अपने को प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस चेंज इन Q5 अपॉन चेंज इन P -2 अपॉन इंटू ओरिजिनल प्राइस 6 upon original quantity 10. When I solve it, I get the answer as 1.5. Now listen, your institute has given the answer in module as 1.5, लेकिन जब भी आंसर की रिलीज हुई है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं, पॉजिटिव साइन वाला भी और नेगेटिव साइन वाला भी, तो इंस्टीट्यूट प्रेफर कर रहा है आंसर विद नेगेटिव साइन। मॉड्यूल में भले ही ऐसा किया है लेकिन आंसर की फाइनल आंसर की इसमें नेगेटिव साइन को प्रेफरेंस देनी है, इसलिए तुम चूज करोगे इन दिस केस ऑप्शन सी।